किसी अमर उजाला के संपादक की दूसरी जगह जॉब लगवाने के लिए जाना था, सिफारिश करने के लिए। मैंने ये पूछ लिया कि जाना कहाँ है। 10 बार बताऊँ तुमको, 1000 बार तो तुम्हारा जाने का मन नहीं होता, तुम ऐसे ही पूछते हो। मैंने कहा मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना है। तुम्हें जाना ही नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं है, यहीं रहो। तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ लेटर लिखने के लिए। कल एक बार कहा था, ऐसे ही काम था, काम के बीच में कह दिया कि उसका लेटर बनाना है। उसी बंदे को अभी फ़ोन करके पूछें कि भैया क्या लिखूँ, आपका बायोडाटा क्या है। मुझे और रविराज को छोड़ गई है। इतना सुन आ रही है कि जैसे मैंने क्या पाप कर दिया। एक भैया है मेडिकल वाले, उनका लेटर बनना था। खुद देख रही है कि बच्चों में कितना टाइम मिल रहा है, नहीं बना रहा है तो जान के नहीं बन, जैसे मेरी उस बंदे से कोई दुश्मनी हो। भारतीय न्याय व्यवस्था से मेरी कोई उम्मीद नहीं, टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो पहला, जो भी ये कहे करे उसे पत्थर की तरह सुनता रहूं, ग्रे स्टोन कहते हैं ना, और कुछ रिएक्शन ना करो। दूसरा, क्योंकि इंडिया में मुझे भागने भी नहीं देंगे। अपने दोनों बच्चों को लेके भागना चाहूँ तो भागने भी नहीं देंगे। हाँ, क्या बात हुई? इनको तो रियलाइज़ ही नहीं होता ना कि ये क्या बोल रहे हैं, कितने तरीके से बोल रही है, क्या क्या बोल रही है। खुद एहसास थोड़ी होता है कि तू कितनी गलत बोल रही है। 2 मिनट में कह देगी मैंने ऐसा क्या बोला, मैं यही तो कह रही थी बस। नौकर हो, चाकर हो, कोई हो, कोई दिन नहीं जा रहा इस समय, कोई दिन लगातार 3रा दिन है आज। पहले दिन अपना ही हाथ खुद काट लिया चक्कू से, सोच कुछ हो रही है, कट 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 कच काट लिया, कसूरवारा। कल वो एक लड़के की पड़ोस में शादी थी, गरीब था, उसने कहा भैया साइकिल गाड़ी ले चलोगे तो हम सब चल देंगे। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जाने लगा, गाड़ी की ऐसे साफ़ करने लगी जैसे कि भाई किसी क्या उसमें जा रहे हैं, जबकि रात की बात कोई नहीं देख रहा और ना कोई वो सामने वाला करे साफ। जो काफ़ी देर हो गई वो इंतज़ार कर रहा, मैंने कि मैं जा रहा हूँ। मैं बैक करने लगा, अगली साइड गाड़ी की साइड में खड़ी है, हल्का सा बस, मतलब पूरा नहीं चढ़ा लेकिन हाँ हल्का सा दबाव में तो आई पैर, ये मसल्स वाला पैर है। बस
जो सब नौकरों के सामने जब तू साले पागल है, तू साले ये है, तू मेरे पैर को ख़त्म करना चाहता है, तू चाहता है कि मैं ये हो जाऊँ, मैं दूसरा पैर भी ख़त्म हो जाए मेरा, तू है ऐसा, तेरी इंटेंशन ये है, जैसे मैं क्या प्लान करके बैठा हूँ और इसके पैर ख़त्म हो जाए पूरा हो। और इसको लगता है कि भाई बाउंड्री के बाहर आवाज़ नहीं जाती, सारी आवाज़ जाती है भाई बाउंड्री के बाहर। इसकी आवाज़ तो ऐसी है साला दूसरे गांव सुन ले यहाँ से अगर चाहे कोई साला जो 100 मीटर दूर बंदा खड़ा है वो भी सुन ले। पहला रास्ता इसको झेलता रहो, दूसरा रास्ता जो अभी दिमाग में आ रहा था कि अपने दोनों बच्चों को भी मार दूं, कि कानून पे भरोसा नहीं है। वो जज भी बेचारे क्या करें, इतना लीगली बंधे पड़े हैं, वो जान के भी कुछ नहीं कर पाते। उनको मिनिमम 20 साल लगाने हैं किसी केस में तो लगने ही है। वो एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, एक 30-35 साल का आदमी 60-70 का हो जाता है, तब तक उसको इतने धक्के खा खा के न्याय मिलता भी है, तो कोई न्याय थोड़ी हो। किसी को समझ में भी आया कि हाँ भाई हाँ इस बंदे के साथ गलत हुआ है। इंडिया में कोई न्याय नहीं है, मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं न्याय नहीं है। सऊदी अरब कहते हैं झूठा, वहाँ के लोग जान रहे हैं क्या न्याय है। या तो बच्चों को इसका झेलता रहूं, या एक चांस लेके बच्चों को लेके निकल जाऊं यहाँ से ज़बरदस्ती, दोनों बच्चों को। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी अपनी बच्ची को भी, और अगर नहीं मानती तो इसी के घर में यहीं अपने दोनों बच्चों को भी ख़त्म करूँगा। जो कानून मेरे पीछे लगा रहता है उसे भी ख़त्म करूँगा। तो भाई जो किसे ढूंढेगा इस घर में फिर मेरी बात और खुद भी ख़त्म होगा। कानून से कोई उम्मीद नहीं, इसलिए नहीं कि कोई चाहेगा नहीं कि मुझे न्याय ना मिले, लेकिन मजबूरी है ऐसी, प्रोटोकॉल से ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा, कोई न्याय दिला ही नहीं सकता, कोई किसी को न्याय मिलता ही नहीं। जो पैसे वाला वो न्याय को खरीद लेता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खरीद लेता है। जज क्या करेगा, जज तो क्लर्क है। कोई बात कभी कभी किसी केस में उसकी चढ़ जाती है तो वो कह देता है, कर देता है न्याय। 99% केसों में तो बंधा पड़ा है, डॉक्यूमेंट से भी एविडेंस से भी सबसे बंधा पड़ा, जानता रहेगा कि ये बंदा बेकसूर है, लेकिन टॉर्चर उसको करना है, मजबूरी है उसकी पोस्ट की। यही कैसे जीऊंगा मैं, मेरी बेटी छोड़ो, मैं अपने बच्चों को कैसे रखूंगा। ये हरामखोर पावर में भी दिव्यांग होने का नाटक भी कर लेती है शरीर से तो दिव्यांग है ही, लेकिन इसके साथ जो भी रह रहा, एक भी बंदा पिछले 6 साल में, कोई नौकर हो या कोई भी हो, जिसको आज की डेट में इससे कोई लालच ना हो कि हाँ कुछ नौकर हैं जिनको अभी भी चले गए, यहाँ आते नहीं है ना दीदी, हम आपके घर में नहीं आएंगे, आ जाएंगे कभी हफ्ते में एक दिन, क्योंकि उनको 1000 2000 10,000 की ज़रूरत है, कहीं और से नहीं मिलेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि इसको भी चाहिए कि भाई कोई आता रहे, कोई ऐसा बंदा जिसको इससे लालच ना हो, स्वार्थ ना हो, और यहाँ से जा चुका हो, वो कोई भी हकीकत बता देगा क्या है। सामने वाले आदमी को आदमी समझती ही नहीं। कभी कोई मन करता खुद ही आत्महत्या कर लो, लेकिन मेरे बच्चों का मुझे पता है
मुझे कम से कम 6 साल बाद ये तो पता लग रहा है कि भाई ये है ही ऐसे, ये जी रहेगी। कोई बीमारी है, कुछ भी है, आज लोग उसको कुछ भी कह रहे हैं, नार्सिस्ट पारसिस्ट कुछ भी नाम दे लो, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों के साथ जीना जीवन नहीं होता, मृत्यु का, पल पल मृत्यु का एक सबक, पल पल मृत्यु का टॉर्चर। अभी आएगी, थोड़ी बहुत सुनाएगी और फिर सो जाएगी, और सोने के बाद ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं इसने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो यहाँ पे। अरे हाँ, मैं तो ऐसे कह रही थी, मैं तो यही थी, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ आपसे, ये है वो है। फिर ऐसे एक जैसे, और जैसे ही इसको रियलाइज़ हुआ कि वो यहाँ सामने वाला बंदा, क्योंकि हमारे जैसे चूतिया हो जाते हैं ना, जैसे सामने वाले प्यार से बोल रहा, फिर हम भी नॉर्मल हो जाते हैं। कुत्ते साला कुछ याद नहीं रखते कि इसी बंदे ने क्या क्या बकवास की थी अभी। फिर वही टॉर्चर, फिर टॉर्चर, फिर टॉर्चर। ईश्वर मुझे शक्ति दे, या तो किसी तरीके से अपने दोनों बच्चों को लेके चला जाऊँ यहाँ से, या मैं खुद को भी और दोनों ही बच्चों को विद कानून मारूंगा और खुद मरूंगा, और कोई रास्ता जीवन में रहा नहीं है। जय श्री राम।